साथियों, एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर महकमा सेहत की तरफ से रैंकिंग अस्पतालों की जारी की गई है। CHCs में सबसे ऊपर कौन है, ज़िला अस्पतालों में सबसे ऊपर कौन है, और इसके अलावा जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस के, उनमें कौन सा अस्पताल सबसे ऊपर है। NHM की ई-सहाज पर एक हर महीने पोर्टल पर रैंकिंग जारी की जाती है। बेहतर तिब्बी सहूलियात किसने फराहम की हैं, वो सारी चीज़ें जो इस वक्त है वो सामने लाने की कोशिश होती है। अब हुआ ये है, ये जो ट्रांसफ़र्स वाला मैंने ऊपर मेंशन भी किया है कि ट्रांसफ़र्स नहीं होंगी, फ़िलहाल मुलाजमीन की ट्रांसफ़र्स नहीं होंगी। और शोबा सेहत के अंदर अब जम्मू की कंफर्मेशन तो नहीं है क्योंकि ना मेरे पास ऑर्डर है, लेकिन कश्मीर सूबे के अंदर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि चाहे वो अफसरान हो, निचली सतह पर कोई छोटे मुलाजमीन हो, आला दर्जे पर काम करने वाले लोग हों, आला ओहदेदारान हों, किसी की भी कोई ट्रांसफ़र, किसी को भी कहीं पर डिस्पैच करना है, कोई तकर्री या कहीं पर कोई डिप्लॉयमेंट किसी की करनी है, ये सारी चीज़ें तब तक मुअत्तल कर दी गई हैं, सस्पेंड कर दी गई हैं जब तक कोई वाज़ेह पॉलिसी ना बने। इसके लिए जो सर्कुलर जारी हुआ, डायरेक्टिव ऑन ट्रांसफ़र्स डिप्लॉयमेंट्स अंटिल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसफ़र पॉलिसी, ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से कोई तब्दीली विद इन डिपार्टमेंट की जा रही हो। और सकीना इत्तू जब से आई हैं वो तो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही हैं। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में भी चेंजेस, इधर एजुकेशन डिपार्टमेंट में चेंजेस, भर्तियों का सिलसिला शुरू, उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर भी चेंजेस शुरू हो गई। तो परसों उन्होंने कहा था कि जो खाली असामियाँ उनको पुर किया जाएगा, जितने भी खाली या जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उन पोस्ट को फिल करने के लिए बहुत जल्द कदम उठाए जाएंगे। तो प्रॉपर चीज़ें जो है वो चैनलाइज इस वक्त हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ इम्पॉर्टेंट बात यह है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में फ़िलहाल कश्मीर प्रोविंस के अंदर जब तक आइंदा अहकामात सादिर ना हो, ट्रांसफ़र पॉलिसी दोबारा ना बने, रिव्यू ना किया जाए चीज़ों को, तब तक तमाम चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर्स, इसके अलावा माफ़ कीजिएगा चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और बाकी जो सबऑर्डिनेट हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, इनको कहा गया है कि इन लेटर एंड स्पिरिट इस ऑर्डर को यकीनी बनाएं। और कहा गया कि नॉन कंप्लायंस शैल इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई इस हुक्मनामे पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना सका तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। तो कुछ लोगों को गलतफहमियाँ पैदा होती हैं, लोग सवाल पे सवाल पूछना शुरू हो जाते हैं कि किस डिपार्टमेंट के हैं, कहाँ हैं, क्या दोनों प्रोविंसेस के हैं। मैं इसीलिए एक खबर में मैंने और कहा था कि थोड़ी तहकीक करना लाजमी है। और ये जो मुअत्तली रोकी है आइंदा अहकामात तक, इसमें चीज़ों को रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा। हो सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी साथ में गौर खौज हो। बहुत सारे सवालात उठना इन दिनों शुरू हो गए हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में कश्मीर प्रोविंस के अंदर फ़िलहाल मुलाजमीन की जो ट्रांसफ़र्स थी, मुअत्तली थी, उनको कहीं दूसरी जगह अटैच करना था या डिस्पैच करना हो कहीं स्टाफ को, या फिर शिफ्टिंग का कोई प्रोसेस हो, किसी भी तरीके से जब तक नई पॉलिसी ना बने तब तक इनकी ये सारा सिलसिला जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये फ़िलहाल बंद किया गया है, रोका गया है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट और बाकी में अभी आप देखेंगे आइंदा दिनों में इसमें ये जो एक क्या कहते हैं भर्तियों का सिलसिला शुरू होगा, उस ताल्लुक से भी मज़ीद आपको ब्रीफ करते रहेंगे।